हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग आज आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी सूचना सेवाएं। इन सूचना सेवाओं का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या फिर KVS, DSSB, EMRS, NVS के लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट लेवल लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, जिन क्वेश्चंस पर रहेगा मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरी। सेकंड, व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। थर्ड, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT रिलेटेड सर्विसेज। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। यानी हमारा जो विचार विमर्श आपके साथ रहेगा कि पुस्तकालयों में सूचना सेवाएं क्या हैं, पुस्तकालय सेवाओं के प्रकार क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में IT कहते हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, से संबंधित सेवाएं क्या हैं, और सूचना सेवाओं के जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से विषय हैं, उनके ऊपर हम लोग जो है आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालयों में जो सूचना सेवाएं हैं उनसे हमारा क्या अभिप्राय है, यानी हम उसे क्या समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन सर्विस को अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में डिस्कस करा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विस तक ही अपना डिस्कशन रहेंगे। तो इंफॉर्मेशन सर्विस का क्या मतलब है, देखिए जब भी हम लोग सर्विस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो चीजें आती हैं, और सही मायने में रखा जाए तो तीन चीजें आती हैं। एक तो उपभोक्ता, यानी इसे हम लोग बायर कह सकते हैं। एक सेलर, जो से एक तरह से जो उसको उपभोग करने के लिए उस वस्तु का एक तरह से बोला जाए कि उसको आमंत्रित करता है, यानी उसे देता है। और तीसरा वो वस्तु, यानी वैसे ये एनालॉजी टर्म है, वैसे इसे कहना थोड़ा गलत रहेगा। तो इसी तरह से यहां पर भी जो है आपके सामने दो बातें हैं। तो एक तरफ तो आपका यूजर होता है, एक तरफ आपका यूजर है, और उस यूजर को कौन सी सर्विस चाहिए, है ना, वो सर्विस है। और तीसरा इसमें पहलू आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग डिटेल में आगे वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी तक आप मान के चलिए कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी वो एक ही चीज है, बट लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर आपके सामने काफी सारे लोग हो सकते हैं, काफी सारी आपके सामने रिसोर्सेज हो सकती हैं, और काफी सारी सर्विस हो सकती है। तो यूजर को लाइब्रेरी मैनेजमेंट से, यूजर को लाइब्रेरी से या लाइब्रेरी मैनेजमेंट से किसी भी तरह की एक सर्विस प्रोवाइड, मतलब सर्विस चाहिए। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है उस सर्विस को यूजर तक लेकर आता है, यानी इंस्ट्रक्टिंग द यूजर अबाउट द लाइब्रेरी मैनेजमेंट। यानी यहां पर अगर कोई भी सर्विस जो है यूजर को चाहिए तो उसके लिए उसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी लाइब्रेरी में आना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, देखिए यहां पे यूजर का मतलब हो गया प्रयोक्ता, है ना, जो उस लाइब्रेरी को यूज में लेके आ रहा है। तो यहां पर पुस्तकालय प्रबंधन, यानी जब भी हम लोग जो है कोई भी यूजर को जिस तरह की फैसिलिटी जो है चाहिए, उसके लिए उसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है उसको पर्टिकुलर जिस तरह की सर्विस उसे चाहिए उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगी। देखिए अल्टीमेटली हम लोग सर्विस क्यों लेते हैं, हम लोग सर्विस किसी भी तरह की सर्विस से इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग जो करंट में हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम लोग जो है सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन सर्विस इन लाइब्रेरी से हमारा मतलब यह है कि यूजर को असिस्ट करना कि वो अपनी क्वेरी, देखिए क्वेरी मतलब उसकी क्वेरी कुछ भी हो सकती है, उसे कोई भी वस्तु या कोई भी बुक चाहिए हो सकती है लाइब्रेरी के अंदर। तो हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर बुक को जो है लोकेट नहीं कर पा रहा है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके लिए वो दो तीन तरीके से उस बुक को एलोकेट कर सकता है, लोकेट कर सकता है। या तो वहां पर जो वहां पे
कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है जिसमें पूरी बुक लाइब्रेरी का डेटा अवेलेबल है, तो वहां से उस बुक को लोकेट किया जा सकता है। या फिर वहां पर जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे कंसल्ट करके उस बुक को लोकेट किया जा सकता है ना। तो जहां पर देखा जाए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्शन का अपना एक नंबर होता है, तो वहां से उस बुक को प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन सर्विस से हम लोग जो है यूजर की जो उसकी क्यूरी है या उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराते हैं, और ये जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट को कॉन्टेक्ट करने के बाद ही वो होता है। इसके अलावा एडिंग द यूजर इन सिलेक्शन ऑफ गुड वर्क्स, यानी बहुत सारे ऐसे भी वर्क होते हैं जो कि यूजर को अपने वर्क के लिए चाहिए होते हैं एज अ रेफरेंस। तो उन अच्छे रेफरेंस कहां से मिलेंगे, ये जो है ये भी एक तरह की जो है इंफॉर्मेशन सर्विस है जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रमोटिंग द लाइब्रेरी विद इन द कम्युनिटी, यानी एक लाइब्रेरी का जो प्रमोशन है कम्युनिटी के अंदर करना, यह भी एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट तरह की इंफॉर्मेशन सर्विस है। और यहां पर जो है लोगों को लाइब्रेरी के फायदे जो है उस कम्युनिटी के अंदर फैलाए जाते हैं। तो ये क्योंकि आपने देखा होगा, वैसे आजकल अभी तो समय ऐसा है कि हम लोग अपने घर पे ही कंसल्ट कर रहे हैं और अपने घर से ही ई लर्निंग कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी भी वर्चुअल लाइब्रेरीज हैं जो हमें अवेलेबल है। जैसे गूगल की लाइब्रेरी है, वहाँ से भी हम लोगों को जो है बुक रेफर हम लोग कर सकते हैं, और काफ़ी हमें हमारे प्रोफेसर या टीचर बताते हैं। तो कुल मिलाकर लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, इवन अगर आपकी लाइब्रेरी वर्चुअल भी है तो उसका भी प्रमोशन जो है विद इन कम्युनिटी जो है किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरी सर्विसेज हैं जिनको जानना जरूरी है। और देखिए यहां पर केवल उन सर्विस के मैं आपको नाम बताऊंगा, उनके बारे में जो डिटेल वीडियोस हैं अगर आपको चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, डेफिनेटली हम लोग जो है यूट्यूब पर आपके सामने उनको लेकर आएंगे। अदरवाइज हमारे कोर्स में इससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी सर्विसेज हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मैं कुछ लाइब्रेरी सर्विसेज के नाम आपको बताता हूं, जिसमें पहला आता है रेफरेंस सर्विस, देन रेफरल सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस जिसे शॉर्ट में CAS कहते हैं, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे SDI कहते हैं, इस तरह की सर्विस, देन लिटरेचर सर्च सर्विस। तो देखिए लिटरेचर सर्च सर्विस का मतलब यहां पर इस तरह से है कि जब भी हम लोग कोई एक PhD थीसिस लिख रहे हैं या फिर अपनी मास्टर की थीसिस लिख रहे हैं या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें लिटरेचर पहले के लिटरेचर जो है उस कंसेप्ट में जो कहे गए हैं उनका जो है हमें चुनाव करना होता है। तो ये जो है लिटरेचर सर्च सर्विस जो है हमें लाइब्रेरी के अंदर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जिसे शॉर्ट में DDS कहा जाता है, ट्रांसलेशन सर्विस हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन यानी ट्रांसलेशन, वेब ओपेक सर्विस। अब ओपेक सर्विस क्या होता है यह भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा उसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे इसको हम लोग जो है शॉर्ट में ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग का मतलब जो है हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। देन आर्टिकल इंडेक्सिंग सर्विस एंड लैंडिंग सर्विस। तो लैंडिंग सर्विस का मतलब यह है कि जो भी बुक हम लोग जो लोन पर लेते हैं है ना लाइब्रेरी के अंदर, यानी लोन का मतलब हो गया जो भी बुक हम लोग लाइब्रेरी से इशू कराते हैं उस तरह की सर्विस को हम लोग जो है लैंडिंग सर्विस कहते हैं। इसके अलावा यूनियन कैटलॉग एंड ILL सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, आउटरीच सर्विसेज, ICT बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस। देखिए ICT बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस भी होती है जिनके लिए हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे, और रेप्रोग्राफी सर्विसेज। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट वर्जन में आपके सामने एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आती रहती हैं। अब आती हैं कुछ ऐसी IT रिलेटेड सर्विसेज जो कि जानना जिसका हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर मेनली यह है कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है। मतलब ये सर्विस जो है पहले के सर्विसेज में, यानी जो पहले की जो सर्विस थी लाइब्रेरी के अंदर जो हमें मिलती थी उनसे कहां से कैसे अलग है, ये अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे पिछले करीबन 20-25 साल के अंदर जो है
आईसीटी का यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है और इस पर बहुत वर्क भी हुआ है। जैसे आज के समय में हमें किसी भी तरह की क्लास के लिए हम लोग जो है बैठे बैठे अपनी जगह से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह का जो एक तरह का डेवलपमेंट है वो तभी संभव हो चुका है जिस तरह से आईसीटी ने विकास किया है। तो आईसीटी ने जिस तरह से विकास किया है और उस आईसीटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं जो कि हमारी लाइफ में आ चुकी हैं। तो लाइफ में आ चुकी हैं तो मतलब वो लाइब्रेरी तक भी आ चुकी हैं। तो एक यूजर को अगर लाइब्रेरी के अंदर बिना जाए हुए ही अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है तो ऐसा संभव केवल आईसीटी के डेवलपमेंट के बाद ही हो पाया है। तो आजकल जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मैक्सिमम लाइब्रेरीज में बता रहा हूं 95% लाइब्रेरीज जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, आईसीटी रिलेटेड हैं, इवन इंटरनेट बेस्ड हैं। तो वहां पर हमें आसानी से इस तरह की सर्विस जो है देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी सर्विस है। जैसे ओपैक्स सर्विस यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी हम लोग इंटरनेट से ही जो है जो भी हमें डॉक्यूमेंट या बुक या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस या जर्नल पेपर जो चाहिए वो हमें बैठे बैठे मिल सकता है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। इसके अलावा लाइब्रेरी की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो उसकी खुद की अपनी सर्विस है, वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी वेबसाइट से भी हम लोग जो है काफ़ी तरह की हमें सर्विस मिल जाती हैं। इसके अलावा वर्चुअल रेफरेंस सर्विस यानी वर्चुअल संदर्भ सेवा। रेफरेंस सर्विस का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे भी रेफरेंस सर्विस होती हैं। देखिए जैसे मैं आज की डेट में एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान के चलिए हम लोग कोई भी एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जिस पे हम लोगों ने स्टडी किया है। अब उस रिसर्च पेपर से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसका सॉल्यूशन और उसका लिटरेचर सर्वे के लिए हम लोग जो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग फिजिकल लाइब्रेरी के पास जाएं। हम लोग ये सारा काम जो है बैठे बैठे अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास जो है वो सर्विस होनी जरूरी है। जैसे IEEE बहुत सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे ये एक तरह की संस्था है जो बहुत तरह के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, जर्नल्स पेपर होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। तो आप बैठे बैठे जो है किसी भी जगह पर इनकी सर्विस जो है ले सकते हैं और यहां से अपनी जो भी आपने जिस पर भी स्टडी की है उन स्टडी को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन सर्विस यानी कंप्यूटरीकृत जो परिसर सेवाएं जो होती हैं वो भी हम लोग जो है बैठे बैठे हमें मिल सकता है, कंप्यूटराइज बेस्ड है। एक्सेस टू ई पब्लिकेशन, क्योंकि अब वो जमाना चला गया, दौर चला गया जहां पे हम लोग किसी भी न्यूज़पेपर, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, ई पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं और इवन सभी लोग अवेयर हैं न्यूज़पेपर से। डेली हमारी लाइफ का डेली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो न्यूज़पेपर अपने घर में या फिर कहीं पर मंगाता ना हो या फिर उसका एक्सेस ना हो सके ना। तो पहले ऐसा होता था कि केवल जो न्यूज़पेपर जो थे वो केवल हमें हार्ड कॉपी में मिलते थे, यानी उसका पेपर प्रिंटेड मिलता था। बट आजकल जो है न्यूज़पेपर भी हम लोग कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर को अपने यहाँ पर, अपने गूगल पर, अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर ये इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो ये जो ई प्रकाशन है, मतलब ई पब्लिकेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप की आईटी सर्विस में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बीएसआई एकेडमी जो है लाइब्रेरी साइंस में काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसमें यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की लाइब्रेरी पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या फिर आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की पोस्ट के लिए भी है। तो उन सभी के कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग आपके सामने उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विस की लिस्ट में आपको दे रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आप अपने लिए प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे काफी सारे जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आगे लेकर आएंगे उन वीडियोस को। अब देखिए कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह का पूरा समुदाय यानी एक कम्युनिटी। तो वहां पे कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस है जो कि हमें किसी कम्युनिटी बेस्ड को देनी पड़ती है। जैसे कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर देखा जाए तो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो सर्विस है
ये आपको पढ़नी है। कौन कौन सी है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। रेफरेंस सर्विस, तो रेफरेंस सर्विस में आपको रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, यानी क्या इसकी संकल्पना है। देन कितनी तरह की रेफरेंस सर्विस होती है, टाइप्स इसके, प्रकार इसके। देन रेफरल सर्विस से हमारा क्या मतलब है ना। देन कुछ अलर्टिंग सर्विसेज भी हैं। अलर्टिंग सर्विसेज के अंदर करंट अवेयरनेस सर्विस यानी CAS, इसके अलावा सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI सर्विस, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ये क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या है और इसका हम लोग क्या मतलब समझते हैं। इसके अलावा इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी जो पुस्तकालय में हम लोग जो है कोई बुक या फिर कोई भी सर्विस को लोन पे लेते हैं, तो आपस में जो लाइब्रेरीज हैं ये किस तरह से, जैसे कोई बुक है हमें किसी लाइब्रेरी में नहीं मिल पा रही है तो हम दूसरी लाइब्रेरी से जाकर उसको ले सकते हैं, और वो जो है इस तरह की सर्विस भी जो है हमें मिलनी चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके जहां पर भी आप पढ़ते हैं या फिर जहां पर भी आप वर्क करते हैं वहां पर एक ही तरह की लाइब्रेरी हो ना, डिपार्टमेंट वाइज भी जो है लाइब्रेरी देखने को मिलती हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अब आती हैं कुछ मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस। अब मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस कौन कौन सी है, जिसमें पहले हमारा आता है मोबाइल ओपैक, यानी मोबाइल बेस्ड भी बहुत सारी ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हैं। देन मोबाइल डेटाबेसेस का मतलब क्या होता है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। देन मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट्स भी हैं जो केवल मोबाइल्स के अंदर ही ओपन होती हैं, और लाइब्रेरी एप्लीकेशंस भी हैं बहुत तरह की। कौन कौन सी हैं ये आपको जानना है, और लाइब्रेरी एप्लीकेशन से हम लोग क्या मतलब समझते हैं। और मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या मतलब होता है इसका, और इन्हें कैसे, इन निर्देश को हम लोग जो है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज है जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है, जैसे आजकल जो है मेटावर्स का बड़ा नाम आ रहा है, वेब 3.0, तो उस तरह की भी एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। यानी वो रियलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई पर्सन आपके सामने मौजूद है, आपको लगेगा मौजूद है पर वो मौजूद नहीं है, वो आपसे करीबन बहुत किलोमीटर दूर अवेलेबल है ना। तो रियलिटी, अब देखिए रियलिटी भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, मेटावर्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये मान के चलिए कि कोई भी पर्सन या कोई भी एक तरह का एनवायरनमेंट जो कि आपके सामने मौजूद है पर वो रियल में नहीं है, आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे खास तौर से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो है ना गेमिंग के अंदर, मोबाइल गेम्स के अंदर देखने को मिलती है ना। तो इस तरह की जो रियलिटी है मोबाइल बेस्ड है, और आगे के समय में इस तरह की जो इन्वेंशंस हैं इसके ऊपर वो बहुत किए जाएंगे। इसके अलावा SMS अलर्ट, आपने बुक इशू करी, आपके नाम पे कोई बुक इशू हुई, उसका SMS आपको मिल गया, कब उसको डिलीवर करना है आपको, कब उसको बुक को रिटर्न करना है, इसकी भी डेटा आ जाती है। इसी तरह से जियो लोकेशन बेस्ड लाइब्रेरी, जियो लोकेशन एंड रेफरेंस इंक्वायरी, आप मोबाइल से ही किसी भी लाइब्रेरी के अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा वेब 2.0 और 3.0 के अंदर है पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट क्या मतलब है, पॉडकास्ट वैसे जो है काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से जो है इस इंडस्ट्री में है, और पॉडकास्ट या फिर वॉडकास्ट, जैसे वीडियो के ऊपर जो हम लोग जो वीडियोस देखते हैं इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वॉडकास्ट भी कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि कौन कौन सी पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा आस्क आ लाइब्रेरियन सर्विस, यानी लाइब्रेरियन से पूछे सेवा जो है, इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में आस्क आ लाइब्रेरियन सर्विस है। इसका क्या मतलब है और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और इसके लिए कहाँ कहाँ पर वेबसाइट्स जो अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जिसको हम लोग जो आस्क आ लाइब्रेरियन सर्विस कह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। कोलैबोरेटिव सर्विस, कोलैबोरेटिव सर्विस कौन कौन सी हैं, क्या हैं, जैसे सोशल नेटवर्क्स जो हैं एक तरह का कोलैबोरेशन का, कोलैबोरेटिव सर्विस का एक एग्जांपल है। जैसे रिसर्च गेट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और रिसर्च गेट अपने आप में खुद एक सोशल नेटवर्क है रिसर्च के लिए। मैंने आपको सोशल नेटवर्क का एक एग्जांपल बताया है। इसके अलावा सोशल नेटवर्क से हम लोग क्या समझते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं या सर्विस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। एकेडमिक्स सोशल नेटवर्क, यानी शैक्षणिक सोशल नेटवर्क क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्क हैं एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पढ़ने हैं। देन सोशल टैगिंग का मतलब क्या है ना, सोशल टैगिंग
जैसे आपने टैग कर लेते हैं ना फेसबुक पर या फिर किसी भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स के अंदर या फिर सर्विस के अंदर, तो सोशल टैगिंग का मतलब क्या है। देन सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग जैसे वेबसाइट बुक मार्किंग होती है उसी तरह से सोशल बुक मार्किंग भी है। देन वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज भी है। जैसे वेब ओपेक क्या है, वेब पोर्टल, वेब पोर्टल सर्विसेज भी है। तो ये एक तरह की वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस से रिलेटेड है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड सर्विस। अब आती हैं कुछ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसके अंदर कुछ आपको नेशनल नेटवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे जो लाइब्रेरी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें शॉर्ट में निस्कैर, NISCAIR ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म कुछ और है इसका। इसी तरह से DESIDOC यानी डेसीडॉक, सैंडॉक SENDOC, इसी तरह से ENVIS एनविस और INFLIBNET यानी शॉर्ट में जिसको हम लोग जो है InfliBnet कहते हैं। जैसे एक्चुअली में क्या है, ये जो है इंफॉर्मेशन की, देखिए इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, आप इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं INF यानी इंफॉर्मेशन, LIB लाइब्रेरी नेटवर्क, नेट मतलब, तो ये एक तरह की InfLibNet एक तरह की एक सर्विस है। इसके अलावा डेलनेट, निकनेट और ERNet ये कुछ और नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। एक्चुअली में ये सर्विस तो है, साथ में सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम है अपने आप में। तो इनका स्टडी आपको करना है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं यूजर को और क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ने हैं। इसके अलावा नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कह सकते हैं, NKN, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। तो देखिए ये वो सिस्टम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके एग्जाम के अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं आप लाइब्रेरी के लिए देने जाते हो जहां पे उनका मतलब पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क यानी हिंदी में कहेंगे हम उसको जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क, है ना। इसके अलावा कुछ आपके इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हैं जिसमें इंटरनेशनल नेटवर्क भी हैं, जैसे INIS, देन एग्रीज AGRIS। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, फुल फॉर्म आपको पता होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग जो है ये डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। इंस्पेक्ट INSPEC, वैसे ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका और मैं आपको इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसका लेके आया हूं, लॉन्ग वर्जन इसका यूज नहीं हम लोग कर रहे हैं। MEDLARS मैडलर्स और बायोसिस, है ना। इसके अलावा कुछ और भी इंटरनेशनल सिस्टम्स है, एरिक पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS, जिसमें किसी भी तरह का पेटेंट, अब देखो पेटेंट कॉपीराइट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ये यूनिट नंबर 1 के अंदर है आपके। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम BIS फॉर्म, जो कि नेशनल लेवल पर भी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी है, ये आपको स्टडी करने हैं। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है और कौन कौन सी टर्म्स है जो आपको पढ़नी है इसमें, जिसमें लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कॉन्सर्टिया यानी पुस्तकालय संसाधन सहभागिता और पुस्तकालय परिसंघ, ये आपको पढ़नी है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों पढ़नी है आपको लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग के अंदर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट में ब्रीफ में वीडियो हम लोगों ने देखा, इंफॉर्मेशन सर्विस को देखा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं इसके अंदर जो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ, बट आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। और आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टर्म पर। तो आपने इस वीडियो को आई होप लास्ट तक सुना होगा, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।